हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सीटेट पास कराने वाली वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से फैक्ट लिए हैं, ऐसे फैक्ट जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपके क्या क्या फैक्ट हैं। पहला आपका जो है वो क्या है, नीम और कीकर दोस्तों एक ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगता है, तथा इसका प्रयोग जो है नीम और कीकर का फर्नीचर बनाने में किया जाता है। जैसे आपका मेज हो गई, टेबल यानी, और आपका चेयर हो गई, इस तरीके से आपका फर्नीचर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट है आपका जो बहुत पूछा जाता है। आपके पूरे वीडियो के अंदर इतने सारे फैक्ट मैंने दिए हैं जो आपके यहीं से 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे ईवीएस के पोर्शन के लिए। अगला फैक्ट दोस्तों क्या है, एक हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, और इतना लगभग वो खाता है। आपका एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है नंदू हाथी करके, वहाँ से आपका ये फैक्ट लिया गया है। अगला जो है, हाथी बहुत कम आराम करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाथी का शरीर भारी भरकम होता है तो वो आराम ज़्यादा करता है, बहुत कम आराम करता है और 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों को दोस्तों कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, ये भी आप फैक्ट जान लीजिए। तो 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट दोस्तों असम के बारे में है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, ये आपका फैक्ट बहुत बार पूछा गया सीटेट के अंदर, असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर, या मीटर में बात करें तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर दोस्तों इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। और छतें क्या होती हैं दोस्तों, इनकी छतें आपकी ढालू होती हैं ताकि पानी छत पर ना रुके। तो ये आपका असम के बारे में फैक्ट हो गया। अगला क्या है, अगला फैक्ट जो है राजस्थान के बारे में है। यहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें मोटी होती हैं और छत दोस्तों कटीली झाड़ियों से बनी होती है। हम जानते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर जीरोफाइट्स जो होते हैं वो आपके पौधे पाए जाते हैं, यानी कटीली झाड़ियों वाले पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपका मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे कटीली झाड़ियों से घर जो है, छतें जो है कटीली झाड़ियों की कहाँ बनी होती हैं, राजस्थान के अंदर। अब इन दीवारों को, जो मोटी दीवारें होती हैं, इन्हें गोबर और मिट्टी से लीप पोत कर तैयार किया जाता है। ये भी फैक्ट आपका सीटेट के अंदर कई बार पूछा जा चुका है और निश्चित आपका पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है बाघ यानी टाइगर के बारे में। यह दोस्तों इतनी सुनने की तीक्ष्ण इसकी क्षमता होती है कि ये पत्तों के हिलने और शिकार के कारण जो झाड़ियाँ हिलती हैं उनमें आवाज़ का अंतर कर लेता है। इतना ये आपका तीक्ष्ण सुनने की इसकी शक्ति होती है। तो ये रहा आपका बाघ के बारे में। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट जो है वो ये है कि पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, सुनने का काम करते हैं। तो ये रहा आपका पक्षियों के बारे में। अगला देखिए, अगला इसमें से भी क्वेश्चन आपका आता है। फैक्ट जान लीजिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। दोस्तों ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई दें और जिनके शरीर पर बाल हों वो बच्चे देते हैं, लेकिन इसके उलट अगर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे आपका छिपकली हो गया या आपका इस तरीके से कोई और जीव जंतु हो गया, तो इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान भी नहीं दिखाई देते हैं, तो ये दोस्तों आपका अंडे देते हैं। अगला क्या है, अगला आपका है फैक्ट हाथियों से रिलेटेड। एक और फैक्ट, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। बहुत बार दोस्तों सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। और आपका क्या है इसमें आगे, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है, सबसे जो ओल्ड हथिनी होती है, वही इस झुंड की नेता होती है। ठीक है, अगला हाथियों के बारे में फैक्ट ये भी है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। आपके स्टेटमेंट के रूप में ऐसे सवाल आ जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि एक झुंड में कितनी हथनियाँ और कितने बच्चे होते हैं, तो यहाँ से आप तैयार कर लीजिए 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। हाथी दोस्तों 14-15 साल की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं, फिर उस झुंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और अलग रहने लगते हैं। अगर कोई हाथी 14-15 साल का हो गया तो वो झुंड छोड़ देगा और अलग रहेगा। तो ये आपका 9 नंबर का फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट आपका है खेजड़ी पेड़ जो होता है आपका, एक अमृता का गांव करके एनसीईआरटी में चैप्टर है, उसमें से ईवीएस के अंदर
उसमें से आपका फैक्ट लिया गया है। खेजड़ी पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में यानी आपका राजस्थान में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी छाल जो होती है वो दवा के काम आती है। इसकी छाल से दोस्तों दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो फलियां होती हैं उसकी दोस्तों सब्जी बनाई जाती है। ये भी फैक्ट आप जान लीजिए। और ये पेड़ आपका खेजड़ी जो पेड़ है ये आपका जहाँ पाया जाता है उस गांव का नाम खेजड़ली आपका है। ठीक है, तो 10 नंबर फैक्ट ये आपका हो गया। 11 नंबर फैक्ट आपका है मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे अच्छा होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि मधुमक्खी पालन का समय आपका अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और इस समय में आपकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं लीची के फूल से ज़्यादा रस लाती हैं। तो ये रहा आपका ये वाला फैक्ट। अगला क्या है? अगला फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगला फैक्ट है चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। ये भी आपका सोशल इंसेक्ट हैं और चींटियों का काम भी बटा होता है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है और बाकी की सिपाही चींटी जो होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। अगर बात करें तो दीमक और ततैया भी आपका सोशल इंसेक्ट हैं यानी आपका सामाजिक कीट हैं। तो ये भी आपका फैक्ट कई बार पूछा जाता है। अगला देखेंगे। अगला है आपका फैक्ट बच्चों की पढ़ाई में बीच में छूटने और बाल विवाह कानून जो यह बताता है। एक बाल विवाह कानून आपका आया, उसमें कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, जिसके कारण दोस्तों लड़की की शादी की आयु जो है 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष तय कर दी गई। ये आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। अगला क्या है? अगला फैक्ट आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आपका भारोत्तोलक हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल लगभग आपके 29 मेडल जीते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में भी तैयार कर लेंगे सीटेट के लिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट रहा। अगला फैक्ट जो है वो आपका है पोचमपल्ली कस्बा दोस्तों तेलंगाना राज्य में है। पहले ये आपका आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आपका जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तो ये पोचमपल्ली कस्बा वर्तमान में दोस्तों प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना राज्य में है। यह फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर परिवार दोस्तों बुनकर हैं और यहाँ रंग बिरंगी सुंदर साड़ियाँ बनाई जाती हैं और इन साड़ियों को भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो ये भी आपका फैक्ट कई बार सीटेट में पूछा जाता है और एवरग्रीन क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। ये भी फैक्ट आपका सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। ऐसे मैं आपको और वीडियो करवा दूंगा जिससे आपका ईवीएस के अंदर 30/30 आप स्कोर कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों क्या है? कुछ साल पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए और यह सभी बच्चों का अधिकार है। यानी ये आपका एमडीएम की बात हो रही है, जो आपका मिड डे मील मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूलों में मिलता है आपका बच्चों को, उससे रिलेटेड है। अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल दोस्तों अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। किसके घोंसले में अंडे देती है? तो कौवे के घोंसले में दोस्तों कोयल अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों की भी सेवा करता है या उसे सेता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते हैं। तो ये आपका कोयल के बारे में फैक्ट रहा। अगला क्या है फैक्ट? दर्जन चिड़िया। आपका दर्जन चिड़िया जो है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को आपस में क्या करती है दोस्तों? सिल लेती है। जैसे ये आपके पत्ते हो गए, इनको वो आपस में क्या करती है? सिल लेती है और सिल करके घोंसला तैयार करती है अंडे देने के लिए। यही उसका घोंसला बोला जाता है। तो ये रहा आपका दर्जन चिड़िया के बारे में पूछा जाने वाला फैक्ट। अगला क्या है? अगला दोस्तों फैक्ट है नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। एक पक्षी दोस्तों होता फाख्ता, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो अगर नर वीवर पक्षी आपका आ जाए तो नर वीवर पक्षी दोस्तों क्या होता है? नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है और फिर जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही अंडे देती है। अगला क्या है? अगला आपका मधुबनी
पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है, फैक्ट है। इसमें दोस्तों क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग्स यानी आपका चित्रकला बिहार से संबंधित है। ये आपका मधुबनी एक जिला भी है बिहार में, और ये जो चित्रकला है ये बहुत पुरानी चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग में चित्र पीसे हुए चावल, इसमें क्या होता है, पेंटिंग जो बनाई जाती है वो दोस्तों पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है, और ये रंग आपके प्राकृतिक रंग होते हैं। इन रंगों में इंसान, इन चित्रों में दोस्तों इंसान भी बनाया जाता है जो पेंटिंग बनती है। जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु बनाए जाते हैं इस पेंटिंग के अंदर। अगला जो फैक्ट है ये आपका, ये एनसीईआरटी के अंदर दादी के नुस्खे एक टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आपका लिया गया है। गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा में कुछ बूंदें अगर नींबू के रस की डाल दी जाएं तो इनसे जो बनता है उत्पाद, प्रोडक्ट जो बनेगा, उसके यूज से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। ये आपका ये फैक्ट हो गया, दादी के नुस्खे से लिया गया। अगला क्या है, अगला दोस्तों फैक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर आसपास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र और गुलाब जल जो होता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये एक हिसाब से आपका परफ्यूम ही होता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज से रिलेटेड फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट जो है ये आपका कई बार सीटेट के अंदर आया है, आपका स्लॉथ के बारे में। देखिएगा, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह से होते हैं, लेकिन ये असल में भालू से अलग होते हैं। ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। अगर दोस्तों सबसे आलसी जीव की बात की जाए तो आपका स्लॉथ ही है। ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक के सिर्फ सोते हैं और 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये आपका स्लॉथ के बारे में एनसीईआरटी का फैक्ट दिया गया है, तो इससे भी तैयार कर लेंगे। अगला जो फैक्ट है और आज का ये लास्ट फैक्ट है दोस्तों, वो क्या है, मिर्ची कहाँ से आई। पुर्तगाल देश के व्यापारी इसे दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें, मिर्ची आपका क्या है, एक देश है दक्षिण अमेरिका में। ये आपका दक्षिण अमेरिका इस तरीके से है आपका। तो यहाँ पे एक देश है चिली, आपका दक्षिण अमेरिका के मैप में एक देश है चिली। चिली आपका दक्षिण अमेरिका में है और चिली मीन्स होता है आपका मिर्च। तो याद रखेंगे मिर्च को कहाँ से लाया गया, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका से। भिंडी दोस्तों आपका अफ्रीका से आई है। गोभी आपका, गोभी और मटर यूरोप से लाए गए हैं तथा सोयाबीन चीन से लाई गई है। ये आपके फैक्ट हो गए एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 फैक्ट करवाए हैं। अगला वीडियो जल्द ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।